सबसे पहले हम रुक करेंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार अब्बास नकवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल यही, वैसे तो 7 साल पूरे हुए हैं, लेकिन खास तौर पर आपसे बात करना चाहती हूँ पिछले साल की, जिसमें कोरोना संकट रहा, कृषि बिल, कृषि कानून जिन्हें आपके विरोधियों ने काला कानून बताया, तो काफ़ी मुश्किल पिछला 1 साल रहा। एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपका आकलन क्या है? देखिए, ये अगर आप इस पैंडेमिक पीरियड की बात करें तो इस पैंडेमिक पीरियड को हम एक शुद्ध रूप से संकट के पीरियड के रूप में देखते हैं, संकल्प के पीरियड के रूप में देखते हैं और समाधान के पीरियड के रूप में देखते हैं। संकट, संकल्प और समाधान। और आप अगर देखें तो जब कोरोना 1 जिसे कहते हैं कि जो 1 साल पहले आया था, उस समय हमारे सामने, ना हमारे सामने बल्कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती पर विजय हासिल करना, लोगों के संकल्प, लोगों की सावधानी और लोगों के कमिटमेंट के साथ जो है वो उस पर हमें जीत हासिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि न केवल भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों के सामने कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी जिससे कि तत्काल इस संकट के समाधान की दिशा में हम बढ़ सकते। लेकिन हमने उससे बहुत कुछ सीखा। हमारे बहुत से लोग जो है हमने खोए भी, लेकिन निश्चित तौर से हमने इन 1 सालों में, जिस वक्त की हमारे कोरोना 1 आया था जनवरी फरवरी में 2020 में, उस वक्त जो है हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास क्या, बल्कि दुनिया के जो बिल्कुल सुविधा संपन्न देश थे वो भी पूरी तरह हिल गए थे। हमारे पास कोई जो है वो टेस्टिंग लैब नहीं थी। हमारे पास जो वेंटिलेटर्स होते थे वो हम ज़्यादातर विदेशों से मंगाते थे। ऑक्सीजन जो थी वो 900 मैट्रिक टन हम बनाते थे। जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो आज जो है वो 9000 मैट्रिक टन से ज़्यादा हम बनाने लगे इन 1 सालों के अंदर, इस चुनौती के साथ ही। उसके अलावा अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन जो सेंटर्स होते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, इस तरह के वैक्सीन लगती रही हैं, लेकिन ऐसी चुनौती भरे कोई कभी मौका नहीं आया। लेकिन इसी दौरान हमने आज देश भर में 75,600 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, और जिसमें कि लगभग जो औसतन 40 to 43 लाख लोगों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे पास सामने जो लिस्ट है, कोरोना टेस्टिंग लैब हमारे पास बिल्कुल नहीं थी, 1 थी शायद, वो आज हमारे पास 3000 के इर्द गिर्द हो गई है। कोरोना टेस्टिंग किट विदेशों से आती थी, लेकिन 1 सालों में हमने खुद कोरोना टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में बनाई, और आज जो है वो हम जब करोड़ों की संख्या में टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो जो भारत में टेस्टिंग किट्स बनी है उसका परिणाम है। उसके अलावा और भी तमाम जो सुविधाएं, संसाधन जो भी जरूरत थे सेहत और सलामती के लिए, वो किए गए। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं सर, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, आपने यहाँ पर बात की संकट, संकल्प, समाधान की, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष को आप पर इतना विश्वास क्यों है? विपक्ष का विश्वास आप नहीं जीत पा रहे। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग इस पैंडेमिक पीरियड में पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन गए, और इस पैंडेमिक पीरियड में जो लोग और जो पार्टियां पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बनी, उन्होंने क्या किया कि पहले भ्रम फैलाओ, फिर भय फैलाओ, और भ्रम और भय का भौकाल खड़ा करके किस तरह से देश के माहौल को खराब करो, देश में लोगों में अविश्वास का माहौल पैदा करो। आपको याद होगा जब मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन्स आई, तो इन्हीं लोगों ने और इन्हीं महापुरुषों ने शोर मचाना शुरू किया कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी विश्वसनीयता क्या है, इसका तो कुछ कहीं पर जो है वो कोई प्रमाण नहीं है कि ये कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी। चलो साहब, वैक्सीन आ गई, वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ। उसके बाद कहने शुरू कर दिया कि साहब ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो लग नहीं रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इन महाज्ञानियों को जो है वो शुरू से एक ही उनकी आदत रही है कि भय, भ्रम और भौकाल का माहौल खड़ा करके किस तरह से लोगों को गुमराह करो, किस तरह से देश के लोग
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस संवेदनशीलता के साथ आज देश को इस संकट से उबारने के लिए लोगों का साथ लेकर के काम कर रहे हैं, समाज और सरकार सभी ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा, और इस लड़ाई में जो सफलता है वो सफलता जो है वो इस देश के 135 करोड़ लोगों की संयम, संकल्प और सावधानी का नतीजा है। ठीक है, आप लोगों की संयम, संकल्प, सावधानी की बात करें, लेकिन आपकी सरकार का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, विपक्ष बहुत हमलावर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज एंड चलता है एटीट्यूड। साथ ही ये भी कहा गया, कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है उसमें कहा गया है, द ब्लड इज ऑन योर हैंड्स मोदी जी। मोदी जी के हाथ में पर खून है, आप क्या जवाब देंगे? मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश के रास्ते पे खड़ी हुई है। जो लोग मोदी बैशिंग, मोदी को कैसे बदनाम करो, मोदी को कैसे जो है वो कोसो, कैसे गाली दो, तो इस मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंच चुकी है। अगर आप देखें तो इन्होंने पूरे समय भारत को और भारत की पूरी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करा, कंडम करा और दुनिया से कंप्लेन की कि भारत जो है वो असहिष्णु हो गया है, भारत में जो है वो पूरी तरह से जो है व्यवस्था चरमरा गई है, संविधान की सुनी नहीं जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। असल में ये लोग वो लोग हैं जिनको लगता है कि इनकी जो सामंती विरासत है उस सामंती विरासत पर इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और अगर कोई गरीब, कोई कमज़ोर तबका, कोई गरीब ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को देश की जनता जनादेश देती है तो उसे वो हज़म नहीं कर पाते। और इसका नतीजा है कि अगर आप देखें, मुझे तो बड़ा आश्चर्य भी होता है और ताज्जुब भी होता है कि ये एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू क्या है, उत्तराधिकारी ही कह सकते हैं इनको, उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने किस स्कूल से पढ़ाई की, क्या उनके संस्कार है, ये किस तरह की भाषा बोलते हैं और किस तरह से पूरी दुनिया को बहकाने और भड़काने और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार है। अगर कोई हमारे देश के जो सुरक्षा बल है, सेनाएं हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान से कहा जाएगा सबूत दो, यहाँ से कहा जाएगा सवाल दागे जाएंगे, और सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो जाती है। एक नहीं, एक लंबी श्रृंखला है इनकी। और इसका इनको एक बात हम तो बार बार ये कहना चाहते हैं कि पेंडेमिक पीरियड में, इस कोरोना काल में बड़े बड़े लोगों के दिमाग सुधर गए हैं। लोग जो है ऊपर वाले को भी याद करते हैं और इस संकट में जो है वो सुधर करके समाज के हित के लिए और समाज के बेहतरी के लिए सोचते हैं। ये तो पूरी तरह से निगेटिविटी से भरे हुए हैं, नकारात्मकता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसका तो कोई जवाब है नहीं। इसलिए ये मुझे लगता है कि इनको जो है वो तय कर लिया है कि ये जो है वो, कुछ लोग तो जो है वो कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते हैं, ये तो अपने कंधे पे कुल्हाड़ी लेके चलते हैं, जहां मौका लगता है खुद अपने पैर पे मार लेते हैं। इनको अपनी मुबारक हो इस तरह की, इस ऐसे संवेदनशील समय में भी ऐसा व्यवहार। ठीक, आप संवेदनशील समय में ऐसे व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी ने लगातार ट्वीट्स किए हैं, प्रधानमंत्री को से भी कई सवाल उनके द्वारा पूछे गए हैं। एक लेटेस्ट ट्वीट जो उनका रहा उसमें उन्होंने लिखा है फुल मार्क्स टू #मोविड, और उसमें उन्होंने 5 नेता, 5 लीडर्स उठाए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल है, बोल्सोनारो हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। तो उसमें करीब 6 पॉइंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये नेता क्लेम करते हैं कि ये जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा अपने विरोधियों का अपमान करते हैं, रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ घृणा के बीज बोते हैं, इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करते हैं, कानून का सम्मान नहीं करते और विज्ञान की अनदेखी करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उन्होंने हर खाने को टिक किया है। तो आपके विरोधी इस तरह से हमलावर हैं, आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी, विपक्ष कह रहा है कि कमज़ोर हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात आप समझिए, आप ये बताइए कि इनकी माता जी थी, वो गुजरात में जाके कहती थी मौत के सौदागर है, फिर फला है, ढिमाका है, क्या क्या शब्दावली इन लोगों ने इस्तेमाल की। उसके बाद यहाँ पर भी मोदी जी को कोसना, मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार करना, झूठे मनगढ़ंत विदेशी अखबारों पर जो है वो अलग अलग झूठी चिप्पियाँ लगा करके और इनके नेता उसको
ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश करते हैं। इससे मोदी ब्रांड क्या है? मोदी ब्रांड गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान है और भारत की शान है। मोदी ब्रांड कभी खत्म हो ही नहीं सकता। देश का गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान और भारत की शान कभी भी खत्म नहीं होगी। जो लोग इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें करते हैं वो सब करते रहें, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि वो इस तरह की हरकतें करते करते वो कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक, आप कह रहे हैं भ्रमित करने वाली राजनीति ये करते हैं। एक सवाल जो आपके विरोधी और ख़ासतौर पर आज बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि वो देश जो कभी भारत पर डिपेंडेंट थे, जो भारत पर निर्भर हुआ करते थे, आप पर आरोप ये है, आपकी सरकार पर आरोप ये है कि बीते 7 सालों में भारत को ऐसे देशों से मदद लेनी पड़ रही है जिनकी डिपेंडेंसी भारत पर हुआ करती थी। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि अरे भैया, भारत ने खुले हाथों से, नरेंद्र मोदी जी ने खुले हाथों से इस संकट के समय में पूरे देश के साथ खड़े होकर के मदद की, पूरे देश की उसमें मदद करी। इसमें तो ये गर्व का विषय है। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ये कहते हैं कि हमारे संकट के समय में भारत हमारे साथ खड़ा था, इसलिए आज जो है वो हम भारत के साथ गर्व के साथ और बहुत ही प्राउडली हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर सऊदी अरब कहता है कि भारत ने संकट के समय में हमारी मदद की है, इसलिए हम भारत को ऑक्सीजन भेजना हमारा जो है वो नैतिक कर्तव्य है। अगर जो है वो जापान ये बात कहता है, अगर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ये बात कहता है, बांग्लादेश ये बात कहता है, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? क्या इसमें आपत्ति हो सकती है? ये तो हमारे देश के लोग जो हमारे भारत के प्रति जिनका संस्कार होगा, जो संस्कार की संस्कृति से जुड़े होंगे, वो इस बात पे गर्व करना चाहिए उन्हें कि हमने मदद की। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम मदद कर रहे हैं तो हम तुमसे मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एक बड़ा संकट आया हमारे देश में, 135-40 करोड़ लोग प्रभावित हुए। पूरी दुनिया जानती है कि इस भारत की आबादी क्या है। भारत ने उस आबादी को देखते हुए भी अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया। तो आज जो है वो एक क्योस मचा कि ऑक्सीजन नहीं। आज ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हर जगह पूरे देश भर में हो गई। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी हो गई कि देश ने बीते 1.5-2 महीने में बहुत मुश्किल वक्त देखा। दूसरी लहर में ख़ासतौर पर जब आम जनता को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स के लिए इधर से उधर धक्के खाने पड़े हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले सालों में जनता को इस तरह की समस्या नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के सवालों का जवाब दिया, अपने विरोधियों के सवालों का जवाब दिया, क्योंकि लगातार आपके विरोधी सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही आपसे ये भी कहते हैं कि आप उनके सवालों के जवाब नहीं देते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.